हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज के दिन हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आज की डेट में परीक्षा कोई भी हो, चाहे वह सिविल सर्विस की यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या कोई और परीक्षा हो, अगर उसमें सामान्य अध्ययन से सवाल जुड़े हुए आते हैं और उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा की जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके करंट अफेयर के बीच में मानचित्र पर आधारित क्या प्रश्न आपके बीच में पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता हो, इस पर हम चर्चा हर हफ्ते करते रहते हैं। तो चलिए, इस हफ्ते हम चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह आपसे पूछे गए एक सवाल के साथ। सवाल है कुवैत के संदर्भ में, और अब आपको पता है कि अभी हाल ही में जो अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है वो काफी चर्चा में था बीते सप्ताह। इस वजह से यह चर्चा में है कि कुवैत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब प्रायद्वीप पर स्थित है और ईरान, इराक तथा सऊदी अरब के साथ भूमि सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप केशम कुवैत का है। फिर उसके बाद कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद और अरब राज्यों के लीग का सदस्य है। ये तीनों बातें कुवैत के संदर्भ में कितनी सही हैं या नहीं है, आपको बताना है। केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन या एक, दो और तीन। चलिए एक एक करके देखते हैं। कुवैत के संदर्भ में सबसे पहले अरब प्रायद्वीप कहां पर है? देखिए, दुनिया के मानचित्र पर यह आपको दिखाई देगा, मिडिल ईस्ट या दक्षिण पश्चिम एशिया जिसको हम समझ सकते हैं। अब ये देखिए, पर्शियन गल्फ में आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा कुवैत। अब यहां पे पहला स्टेटमेंट देखिए, अरब प्रायद्वीप पर तो है, उसके बाद यह देखना है ईरान, इराक और सऊदी अरब के साथ भूमि बनाता है कि नहीं। देखिए, अरब प्रायद्वीप पर इस क्षेत्र में देखिए, यहां पर जो मैं मार्क कर रहा हूं यही वो क्षेत्र है, ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। अब यहां पे देखिए, इराक दिखाई देता है, कुवैत से ये वाला हिस्सा लगा हुआ है इराक का। यहां पे देखें तो कुवैत का जो ये वाला हिस्सा है ये सऊदी अरब से लगा हुआ है, लेकिन ईरान यह है और इराक जो है वह कुवैत और ईरान के बीच में आ जाता है। देखिए, ये इराक का ये हिस्सा जो छोटा सा यहाँ पे है, मैं मार्क कर रहा हूँ, वह छोटा सा हिस्सा है लेकिन वह बीच में आ रहा है। इसका मतलब ईरान नहीं आ रहा है, इराक आ रहा है, सऊदी अरब आ रहा है, और यहाँ पे ईरान का भी नाम लिखा है, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर दूसरा देखिए, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप केशम कुवैत का है। अब देखिए, फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप तो देखने में दिखाई देता है ये केशम द्वीप, लेकिन यह कुवैत का नहीं है। इस पर दावा जो है वह ईरान का है। तो अब यहां पे देखिए, इसे हम कुवैत का है अगर की जगह हम लिखते ईरान का है तो मामला सही हो जाता, लेकिन यह गलत हो गया है। अब उसके बाद कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद और अरब राज्यों के लीग का सदस्य है। तो क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा है। कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद में वे देश हैं जो कि फारस की खाड़ी से लगे हुए देश हैं, और इनकी संख्या 6 है, यानी कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे के सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन संख्या 6 है जिनमें से कुवैत है, तो यह बात तो सही है कि आधा स्टेटमेंट सही है। अरब राज्यों के लीग का सदस्य है। कैसा है? अरब राज्य यानी कि अरब देश कौन कौन से हैं? तो वो मुख्य रूप से जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें उत्तर का क्षेत्र यानी कि उत्तरी अफ्रीका, या तो उत्तर पूर्व अफ्रीका, या तो दक्षिण पश्चिम एशिया, ये सारे अफ्रीका के क्षेत्र और एशिया के क्षेत्र जो मैंने आपको बताए वो अरब लीग के सदस्य हैं ज्यादातर। अब यहां पे नक्शे पर आप देखिए तो आपको जिसकी मैं बात बता रहा हूं, एक तो इधर देखिए उत्तर पूर्व अफ्रीका दिखाई देता है, दक्षिण पश्चिम एशिया दिखाई देता है, कुवैत उसी का एक हिस्सा दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। दोनों बातें अगर सही हैं तो उत्तर क्या होगा? केवल 3 यानी कि सी। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। युकाटन प्रायद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब युकाटन प्रायद्वीप जो है अभी हाल ही में चर्चा में था। अब यहां पे देखिए, यह मध्य अमेरिका में एक प्रायद्वीप है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी को अलग करता है। फिर है इसमें केवल मैक्सिको के कुछ हिस्से शामिल हैं। फिर है युकाटन प्रायद्वीप में माया सभ्यता का विकास हुआ है। फिर क्या बताना है? उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। अब ऊपर से देखते हैं एक एक करके। यह मध्य अमेरिका में एक प्रायद्वीप है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी को अलग करता है। मध्य अमेरिका में है क्या एक प्रायद्वीप? देखिए, मध्य अमेरिका में तो है क्योंकि इधर वाला क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका है और इसके बाद फिर नीचे दक्षिणी अमेरिका है, और यह है युकाटान प्रायद्वीप। अब क्या कह रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी को अलग करता है। अब आप देखिए,
गल्फ ऑफ मैक्सिको तो आपको ये वाला क्षेत्र दिखता है। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पे, उसके लिए आप ये देख सकते हैं, कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको नहीं दिखेगी, आपको दिखेगी कैरेबियन सी। तो ये है कैरेबियन सी, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब ऐसे में आप देखें तो हमें समझ में आता है यह वो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला। अब आप देखिए इसको हम यहां पे देखें तो ये है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को अलग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट में मैक्सिको और कैलिफोर्निया की खाड़ी जगह क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था कैरेबियन सी, तब यह सही होता, लेकिन अभी यह गलत है। अब उसके बाद देखिए इसमें केवल मैक्सिको के कुछ हिस्से शामिल हैं, क्या ऐसा है? अब यहां पे देखिए आपको दिखाई देगा मैक्सिको का हिस्सा ये वाला, उसके अलावा ग्वाटेमाला का हिस्सा ये वाला, और ये है बेलीज का हिस्सा। तो ग्वाटेमाला, बेलीज और मैक्सिको तीनों है इसमें, सिर्फ मैक्सिको नहीं है। केवल लिखा है ना, देखिए जब कोई स्टेटमेंट में इस तरह से लिखा जाए कि इसमें केवल ये हार्ड स्टेटमेंट है, ऐसे में तुरंत ध्यान रखना है। तो ये गलत हो गया। अब तीसरा क्या गलत है, युकाटन प्रायद्वीप में माया सभ्यता का विकास हुआ था, तो यह बात बिल्कुल सही है। 1500 ईसा पूर्व के दौरान यहां पर माया सभ्यता मौजूद थी इस क्षेत्र में, एक बार देख लीजिए। और माया सभ्यता का विकास जो ये मैक्सिको वाला क्षेत्र है इसमें ज्यादातर मुख्य रूप से विकास हुआ। और कहा जाता है कि जो माया सभ्यता है वह काफी ऐसी सभ्यता थी जिसकी अपनी लेखनी थी, जो लिख सकती थी, समझ सकती थी, उनके अपने अध्ययन थे, विज्ञान को लेकर उनके अपने अध्ययन थे, खगोल को लेकर के उनके अपने अध्ययन थे। तो इस वजह से वह सभ्यता काफी विकसित दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी दोनों गलत हैं। और उत्तर में क्या पूछ रहा है, कितने कथन सही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, केवल एक कथन सही है 3 में से, ठीक है, वो पहले 2 गलत हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल, करीबा झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीधा सीधा कई बार सवाल आया है कि करीबा झील है कहां पर, इतना भी पता है तो आप इस सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं। आयतन के संदर्भ में यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है और जलाशय है। फिर है यह जाम्बिया और अंगोला की सीमा पर स्थित है। और फिर उसके बाद है चेटे द्वीप करीबा झील में स्थित है। आपको क्या बताना है, ऊपर में से कितने कथन सत्य हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। अब देखिए ये है यहां पे करीबा झील, एक तरफ आप देख रहे हैं जाम्बिया लिखा हुआ है, एक तरफ जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है लेक करीबा। और देखिए जाम्बिया और अंगोला की सीमा लिखा है, यहां पे क्या होना चाहिए, जिम्बाब्वे, इसी वजह से ये स्टेटमेंट हो गया गलत। मानव निर्मित झील है, तथ्यात्मक रूप से ये जानकारी है कि मानव निर्मित है, और ना सिर्फ मानव निर्मित है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है। तो तथ्यात्मक रूप से यह सही है। चेटे द्वीप करीबा झील में स्थित है। अब ये चेटे द्वीप है कहां पे, देखिए ये करीबा झील है, हम उसको पास से देख रहे हैं, यहां पर है चेटे झील द्वीप। अब देखिए चेटे द्वीप है, ये का पास इसको और जूम किया, ये है यहां पे चेटे द्वीप है जो इस झील के अंतर्गत ही आता है। अब यहां पे यह स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला सही है, पहला वाला सही है, लेकिन दूसरा वाला यहां पे सही नहीं है। अब यहां पूछा कितने सत्य हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे केवल 2, यानी कि बी हमारा सही जवाब हो गया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। यह व्यापार मार्गों का एक वृहद नेटवर्क था जो यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया के प्रशांत तट से जोड़ता था। फिर उसके बाद यह समरकंद और कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर गुजरता था। इस मार्ग का उपयोग सोने और कीमती पत्थरों के परिवहन के लिए किया जाता था। अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग उक्त विशिष्टताओं की परिभाषित करता है। इन तीनों लाइनों को पढ़ने के बाद कौन सा मार्ग लगता है, सिल्क, स्पाइस, इंसेस, एम्बर। सही जवाब क्या है, ए, यानी कि सिल्क रोड। सिल्क रोड जो है, अब इसी स्टेटमेंट से देखिए हम समझते हैं क्या लिखा है, व्यापार मार्गों का वृहद नेटवर्क था और यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया के प्रशांत तट से। अब आप देखिए ये जो ब्लैक डॉट्स में आप देख रहे हैं ये है सिल्क रूट। अब ये देखिए यूरोप में आगे तक जाता है और आगे तक ये पहुंचता है अटलांटिक तक। अब उसके बाद यहां पे आप देखें तो पैसिफिक ओशन तक इसकी पहुंच दिखाई देती है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि समरकंद और कॉन्स्टेंटिनोपल है कि नहीं है। अब देखिए ये आपको समरकंद दिखाई दिया, ये आपको कॉन्स्टेंटिनोपल दिखाई दिया, यूरोप में है, इसका मतलब दोनों ही है, दूसरा भी सही है। फिर तीसरा देखिए, इस मार्ग का उपयोग सोने और कीमती पत्थरों के परिवहन के लिए किया जाता था, तो बिल्कुल मतलब
प्राचीन काल की बात करें, हम इतिहास में पीछे जाएं तो ऐसा होता था। तथ्यात्मक रूप से जानकारी भी सही है। इसके अलावा भी कुछ उत्पाद जाते थे पर यह भी था। तीनों ही सही है तो हम क्या बोलेंगे कि सिल्क रूट है, क्योंकि हमने तीनों बातों से ही इसको वेरीफाई किया हुआ है। अब उसके बाद ये सवाल, ग्रेटर टुनप, लेसर टुनप तथा अबू मूसा द्वीप जो कभी कभी समाचारों में दिखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच विवादित क्षेत्र हैं? देखिए ये वो क्षेत्र हैं जिनके बीच विवाद बना हुआ है, दो देशों के बीच का विवाद है। अब वो दो देश कौन से हैं उसी से आपको पता चल जाएगा कि समाचार पत्रों में ये दिखाई क्यों दे रहे हैं। अभी उस जवाब से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश म्यांमार, इजराइल लेबनान और ईरान यूएई। अब आगे देखिए ये कौन सा क्षेत्र है? देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पर्शियन गल्फ का क्षेत्र है। यहां से हम एंटर करते हैं तो ये पहुंचते हैं पर्शियन गल्फ में, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। अब देखिए पर्शियन गल्फ में ही आपको 1 2 3 क्या क्या मिल गए? पहला तो यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ में एक क्या मिला? लेजर टुनप, फिर उसके बाद ग्रेटर टुनप। तो लेजर टुनप, ग्रेटर टुनप, नाप दूर थोड़ा लिखा हुआ है और इसकी फोटो भी है तो समझ सकते हैं आप। फिर उसके बाद देखिए अबू मूसा, ये यहां पे है, ये इस प्रकार से जूम करेंगे अगर गूगल मैप में तो ऐसा दिखाई देगा आपको। और ये तीनों देखिए कहां पे हैं? ये तीनों पर्शियन गल्फ में हैं। अब उसके बाद विवाद की बात करें तो ये सीधे सीधे आप नक्शे में देखें तो यहाँ पे जो नक्शा है ये देखिए, यहाँ पे यूएई दिखाई देता है, ईरान दिखाई देता है, इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के बीच का विवाद है। बांग्लादेश म्यांमार का यहाँ से कोई संबंध नहीं है, भारत पाकिस्तान का यहाँ से कोई संबंध नहीं है, इजराइल लेबनान का भी यहाँ से आपको संबंध नहीं दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र है यूएई और ईरान का। तो जवाब आपको इस ऑप्शन को देख के ही मिल जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अगले सवाल पे आते हैं। केन्या की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से स्पर्श करती है? सोमालिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा और इथियोपिया। अब देखिए यहाँ पे हमें देख के बताना होगा कि कितने हैं, 2 3 है, 1 2 4 है, 1 2 3 5 है या उपरोक्त सभी हैं। अब आगे देखिए नक्शे पर देखें तो अफ्रीका में यह केन्या आपको दिखाई देगा, एक तरफ सोमालिया के साथ सीमा बनाता है ये वाली, इथियोपिया के साथ यहाँ बनाता है, यहाँ पे देखिए युगांडा के साथ बनाता है, यहाँ पे तंजानिया के साथ बनाता है। यहाँ पे देखिए ये क्षेत्र बच रहा है, ये किसके साथ है? ये है साउथ सूडान। अब यहाँ पे देखिए सोमालिया हमें मिल गया, युगांडा मिल गया, इथियोपिया मिल गया, दक्षिणी सूडान मिल गया, लेकिन हमें रवांडा देखिए कहीं नहीं मिला। ठीक है, अगर रवांडा नहीं मिला है तो यही नहीं है, बाकी सारे हैं 1 2 3 5, 1 2 3 5, यानी कि सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं जो आज का अभ्यास प्रश्न है। सुशिमा द्वीप निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य को विभाजित करता है? कामचटका जलडमरू मध्य, ताइवान जलडमरू मध्य, कोरिया जलडमरू मध्य या लुजोन जलडमरू मध्य? इन विकल्पों में से एक सही जवाब है। आपको अगर ये पता हो कि सुशिमा द्वीप कहां पर है तो आप जवाब तक पहुंच सकते हैं, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, एक बार गूगल मैप पर जाइए, वहां पे सर्च कीजिए और दिए गए विकल्पों के आधार पर देखिए कि किसको विभाजित करता है, कौन से जलडमरू मध्य को, और मुझे जवाब दीजिए कमेंट करके, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो मुझे भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। टीम दृष्टि की तरफ से आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।